नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से करेंगे बातचीत। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल से हिमाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों की पंचायतों में केंद्रीय योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, प्रदेश में आपदा प्रभावित परिवारों को विशेष आपदा राहत के तहत अभी तक 227 करोड़ वितरित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रचार वाहनों के अलावा देश भर के विभिन्न स्थानों से लाभार्थी भी प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। इस कार्यक्रम का प्रसारण प्रदेश के विभिन्न स्थानों में किया जाएगा। इधर हिमाचल प्रदेश के मंडी में आयोजित होने वाले विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मौजूद रहेंगे। इससे पहले जगत प्रकाश नड्डा सुंदरनगर में आयोजित अभिनंदन समारोह में भाग लेने के अलावा नवनिर्मित भाजपा कार्यालय का शुभारंभ भी करेंगे। सूचना व प्रसारण और युवा कार्यक्रम व खेल मामले मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल से हिमाचल के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे कल 16 दिसंबर को बिलासपुर में स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेने के बाद कांगड़ा जिला के जसवां परागपुर क्षेत्र के कलोहा में सेक्टर प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। इसी दिन अनुराग सिंह ठाकुर ऊना जिले के चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के मैड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लेने के बाद ज्वार में सेक्टर प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। 17 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री ऊना जिले के हरोली विधानसभा क्षेत्र के सलहू में सेक्टर प्रभारियों के साथ बैठक करने के बाद टाहलीवाल पंचायत में विकसित भारत यात्रा में शिरकत करेंगे। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने केंद्र से टांडा मेडिकल कॉलेज में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों के लंबित 50 करोड़ रुपए जारी करने का आग्रह किया है। उन्होंने आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया से भेंट की और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को टांडा मेडिकल कॉलेज में विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर भी चर्चा की। चंद्र कुमार ने केंद्रीय मंत्री से शाहपुर के लिए ट्रॉमा सेंटर स्वीकृत करने का भी आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने सभी मांगे ध्यानपूर्वक सुनी और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश ने लगभग 4.5 दशकों से वनों के कटान पर पूरी तरह रोक लगाकर वन व पर्यावरण संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। वे आज हमीरपुर जिला के अणु में 3 दिवसीय वन खेलकूद व ड्यूटी प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल के अमूल्य वन संसाधन से संबंधित मुद्दों को प्रदेश सरकार केंद्र के समक्ष उठाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने खैर के कटान से संबंधित मामले को प्रभावशाली ढंग से उठाकर इसकी अनुमति प्राप्त की है और इससे लगभग 10 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही 2061 वन मित्रों की तैनाती भी करेगी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि भटियात विधानसभा क्षेत्र में इस वित्त वर्ष के दौरान 26 सड़क परियोजनाओं पर 134 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जा रही है। वे आज ककीरा में कुडेरा ककीरा उठाऊ पेयजल योजना का लोकार्पण व ककीरा कटलू संपर्क मार्ग का शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 3 करोड़ 41 लाख की राशि से निर्मित पेयजल योजना के कार्यशील होने से अब क्षेत्र में बेहतर पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि केंद्र द्वारा ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के संबंध में जारी की गई अधिसूचना को लेकर
राज्य सरकार ने स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कहा कि इस अधिसूचना में संपूर्ण हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है, जबकि कुछ वर्ग ऐसे हैं जो पहले से चली आ रही व्यवस्था का ही हिस्सा रहना चाहते हैं। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की अधिसूचना में सभी को अनुसूचित जनजाति के दायरे में लाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी वर्गों को अपना पक्ष रखने का अवसर देगी और उसी आधार पर आगामी नीति तैयार की जाएगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज प्रदेश के विभिन्न जिलों की ग्राम पंचायतों में केंद्रीय योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई गई। इस राष्ट्रव्यापी विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान का मुख्य उद्देश्य उन लोगों तक पहुंचना है जो सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। इसी कड़ी में आज शिमला जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में 8 ब्लॉक की 16 पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रचार वाहनों के जरिए लोगों को केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। उधर बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र की बीड़ व बड़ा भंगाल व पालमपुर की स्पैडू, रजेहड़ व नैन पंचायतों में लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जागरूक किया गया। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। मैं ओम प्रकाश गांव पंचायत रजेड़ का किसान हूं तथा जो किसान के लिए भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार ने जो स्कीम चलाई है, जो साल के 6,000 रुपए 2-3 किस्तों में आते हैं, उससे हमें बहुत फायदा होता है। इससे कि हम बीज या कुछ भी दवाइयां या औजार वगैरह खरीदने हो तो उसके लिए हमें अब इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। उससे हम ठीक ढंग से टाइम से अपना जमीन का पैदावार कर पाते हैं। इसलिए हम मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। गाँव की रहने वाली हूँ। प्रधानमंत्री योजना के मुझे 5,000 की राशि प्राप्त हुई, तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे और मेरे बच्चे को 5,000 रुपए की राशि प्राप्त की। मेरा नाम नितिका शर्मा है। मैं गांव गदियाड़ा की रहने वाली हूँ। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो मैंने अपना पंजीकरण के लिए आंगनबाड़ी केंद्र आई थी। वहाँ मुझे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने मुझे प्रधानमंत्री योजना के बारे में बताया। उन्होंने मेरा फॉर्म भी भरा। उससे मुझे और मेरे बच्चे को 5,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई। इससे मुझे बहुत ही लाभ हुआ। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे मातृ वंदना योजना के तहत 5,000 रुपए देकर मुझे और मेरे बच्चे को बहुत ही लाभ प्रदान किया। धन्यवाद। इसी तरह विकसित भारत संकल्प यात्रा देहरा विकास खंड की खबली और कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र की हारजलाड़ी, जयसिंहपुर के बरडाम व जगरूप नगर पंचायतों में भी पहुंची और लोगों को विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। उधर जनजातीय जिला किन्नौर की बारंग पंचायत और बिलासपुर जिले की पडियालग व वेहल पंचायतों में विकसित भारत यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी गई। इस दौरान लोगों को कृषि क्षेत्र में ड्रोन के बारे में भी जानकारी दी गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि पात्र लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला या नहीं, ये पूछने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से घर घर पहुंच रही केंद्र सरकार ने देश की राजनीति में एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। हमीरपुर जिले के नादौन विधानसभा क्षेत्र की कोटला चिलियां पंचायत में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। धूमल ने कहा कि देशवासियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाकर लागू करना और योजनाओं का बेहतर निष्पादन सुनिश्चित कर उनकी सार्थकता सिद्ध करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली की विशेषता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले लगभग 10 वर्षों में हर वर्ग, हर व्यक्ति और हर क्षेत्र के विकास के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं देश में चलाई हैं। धूमल ने कहा कि ये यात्रा उन लोगों को भी इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने का एक जरिया है जो अब तक लाभ नहीं उठा पाए हैं। राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश सरकार आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और बचाव सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को दक्षता से पूर्ण करने के लिए राज्य आपदा मोचन बल को सुदृढ़ करेगी। आज शिमला में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपदा प्रभावित परिवारों को विशेष आपदा राहत के तहत अभी तक 227 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। राजस्व मंत्री ने कहा कि उन्होंने सभी प्रभावितों को समय पर लाभ प्रदान करने के निर्देश भी दिए हैं।
जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल के जवानों को विभिन्न आपदाओं के लिए अद्यतन प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है और आवश्यकता के समय प्रशिक्षित जवानों को तैनात करने के लिए योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि जवानों को सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिसके लिए 12 करोड़ 65 लाख रुपए जारी किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से करेंगे बातचीत। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल से हिमाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों की पंचायतों में केंद्रीय योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, प्रदेश में आपदा प्रभावित परिवारों को विशेष आपदा राहत के तहत अभी तक 227 करोड़ वितरित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।